नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। एमपी तक की चौपाल इस समय अशोकनगर जिले के मुंगावली तहसील में आई हुई है। आगामी चुनाव में अभी 1.5 वर्ष बाकी है, लेकिन जो 3 साल का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल को लेकर हम भाजपा से बात करेंगे। कांग्रेस के भी हमारे मुंगावली के स्थानीय लोग और कार्यकर्ता शामिल हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम भाजपा के लोगों से बात करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतर रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में आपके? चुनाव में मेन मुद्दा रहेगा हमारा विकास का मुद्दा रहेगा, और मुंगावली के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि आदरणीय सांसद महोदय हों, आदरणीय मंत्री जी हों, बिरजेंद्र सिंह जी, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मुंगावली में विकास आप देख रहे हैं, जहां आप खड़े हैं यहाँ पर एक बगीचा, एक पेड़ नहीं था, मगर आज एक सुंदर उद्यान के रूप में विकसित हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विकास के मुद्दे पर हम लोग जाएंगे। भाजपा का कहना है कि विकास के मुद्दे पर वह चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के लोगों से जानते हैं कितना विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है, क्या मुंगावली आप विधानसभा में कितना विकास आपको देखने को मिलता है? हमें तो कोई विकास नहीं दिख रहा है। स्मार्ट सिटी बन गई था भाई, स्मार्ट सिटी है, आप देख लो, स्मार्ट सिटी में कोई काम नहीं है। और जैसे आज यहाँ की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारे जो कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष थे उनके द्वारा कराया हुआ है, और हमेशा कांग्रेस ने ही मुंगावली में किया है। बीजेपी वाले जो भी कह रहे हैं सब गलत कह रहे हैं। भाई 2 साल से उद्धार थोड़ी बन गया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो कर रहे हैं सब गलत कह रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? ये पहली बात तो यहाँ के नगर पालिका के कागज निकलवा लो कि ये मिनी स्मार्ट सिटी में था। यही एक झूठ, बिल्कुल जो झूठ बोलती चली आ रही है कांग्रेस, यही दिख गया। ये मिनी स्मार्ट सिटी है माननीय शिवराज सिंह जी की 22 करोड़ रुपए के जो उन्होंने स्वीकृत करे थे, उसमें इसका ये उद्यान है आपका। चाहे हमारा ये जेल तालाब हो, भजरिया तालाब हो, चाहे हमारा वहाँ का एक गार्डन हो। और ये अगर नहीं दिख रही है स्मार्ट सिटी में, तो यहाँ की संख्या, यहाँ पे चलो आपको दिखा रहे हैं हम स्मार्ट सिटी के कार्य हुए हैं कि नहीं हुए। और जिनकी आंखों पे अगर चश्मा लगा है तो उसको अपन कुछ नहीं कह सकते, यहाँ की जनता खुद बता दे। आप तो एक काम कांग्रेस बता देना कि हमने ये काम करा है, हम बता रहे हैं 50 काम, 100 काम है। और चलो पार्टी ने क्या करा है और क्या हुआ है। पहले के मुंगावली में, 5 से 10 साल के मुंगावली में, आज के मुंगावली में आप देखें कि 5 साल पहले जो व्यक्ति मुंगावली से बाहर गया, वो मुंगावली उतरता है तो देखता है कि मुंगावली कायाकल्प हो गई, मुंगावली का विकास हुआ है। आप बताएं कि कांग्रेस ने क्या कराया? कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया। भाजपा का आरोप है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप बताइए क्या किया कांग्रेस ने? ये उद्यान की बात कर रहे हैं, जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे सुरेंद्र सिंह रघुवंशी, उनने इस जमीन को आरक्षित किया था बगीचे के लिए। सुरेंद्र सिंह रघुवंशी निर्दलीय अध्यक्ष बने थे। उसके बाद जब से आज़ादी मिली है, तब से लेके अभी तक कांग्रेस के ही नगर पालिका अध्यक्ष बनते रहे हैं और बहुमत कांग्रेस का ही रहा है। तो नगर पालिका के माध्यम से लोकल में जो भी स्थानीय काम हुए, वो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पार्षदों, माननीय पार्षदों द्वारा किया गया है, ना कि जो स्मार्ट सिटी के आने से विकास हुआ है। ऐसा तो है नहीं, वो तो उपचुनाव में घोषणा हुई थी शिवराज सिंह के द्वारा है। अभी तक जो स्मार्ट सिटी में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ कि जिससे लगे। तालाब पे एक लगा दी आई लव मुंगावली, पार देख लो तालाब की। अरे वहाँ अगर आप उसको भी लेवल कर देते तब मानते कि हाँ साहब आप स्मार्ट सिटी। 4 फव्वारे चला दिए, यही विकास है? एक 10 साल का बच्चा जाता है कि मंत्री जी और सांसद जी का यही विकास है, ये फव्वारे चल रहा है। इसको अगर अपन विकास कहेंगे, और रोजगार के साधन नहीं है तो क्या भ्रष्टाचार हुआ है क्या? हमारी भ्रष्टाचार का आरोप तो माननीय मंत्री जी लगा चुकी है स्मार्ट सिटी पर। माननीय मंत्री जी लगा चुके हैं, सांसद जी लगा चुके हैं। कांग्रेस की दूर की बात है, इनके ही नेतागण जनप्रतिनिधि आरोप लगा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस क्यों सड़कों पर नहीं आई? कांग्रेस के हमेशा पीछे ऐसा आरोप लगता रहता है। कांग्रेस में समय समय पर ज्ञापन देती है, ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराती है शासन को। ऐसा नहीं है कि सड़कों पर नहीं आती है कांग्रेस, हमेशा कोई सा भी मुद्दा हो कांग्रेस ने उठाया है। स्मार्ट सिटी में काफी भ्रष्टाचार हुआ है, राज्य मंत्री खुद इस चीज को बैठकों में उठा चुके हैं। क्या कहेंगे आप? मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी अगर गलत काम करता है उसे बाकायदा विमुख होकर उठाते हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, दोनों लोगों ने मीटिंग ली और दोनों में जो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे थे उनके विरोध कार्रवाई की और एक कमेटी बनाई। पिछले कुछ महीने पहले एक बैठक कलेक्टर महोदय जी की मैडम के समक्ष रखी गई, जिसमें मैं खुद उपस्थित था सांसद प्रतिनिधि के रूप में, माननीय मंत्री जी भी थे। जब मुद्दा आया कि भुजरिया तालाब का जो गार्डन बना है, पेवर्स लगे हुए हैं, वो टूटे फूटे हैं
और जो मुद्दा आया, जब बताया गया स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने कि ये पेवर्स हमने सुधार दिए, तो मैंने खड़े होकर कहा था कि ये पेवर्स नहीं सुधरे गए। तब एक कमेटी बनाई गई थी कलेक्टर महोदय जी के मैडम के साथ कि वो पेवर्स सुधारे जाएं। आज आप देखेंगे पेवर्स अच्छे से लग चुके हैं, बहुत सुंदर उद्यान लगा हुआ है और मुंगावली विकास की पथ पर अग्रसर है। बस ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि मुंगावली विकास की इतनी चकाचौंध रोशनी हमारे कांग्रेस भाइयों को क्यों नहीं समझ आ रही। आप किस चीज को विकास बोलेंगे? आप किस चीज को विकास बोलेंगे? आप एक चीज बताइए, कीर्ति स्तंभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रानी अवंतिका बाई लोधी जी की प्रतिमा के लिए स्थापना के लिए दी है, अम्बेडकर जी की प्रतिमा के लिए आरक्षित मूर्ति भी दी और पार्क के लिए भी जगह दी। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही तो कौन कर रहा है? आप तो एक काम गिना दें। भाजपा कह रही है विकास हुआ है, कांग्रेस कह रही है कोई विकास नहीं हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसको लेकर हम कांग्रेस से उसकी तैयारी पर बात करेंगे। किन मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच आएगी, हम कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं। हाँ, हमारे प्रिय भाजपा के लोग जो कह रहे हैं विकास हुआ है, किस चीज का विकास हुआ है? यहाँ जो सामंतशाही सोच है उसको स्थापित किया है, और जहाँ दलित वर्ग के लोग हैं उन पर शोषणकारी वृत्ति इनकी रही है। जितने भी बीजेपी के लोग हैं वे पूरे दलित वर्ग के लोगों का शोषण कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी हमारे भाजपा के भाई कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी की मूर्ति, ऐसे निकम्मे लोगों ने मूर्ति वो दी है कि वो रखी उसके जो है बिल्कुल बेकार हो चुकी है। हमने मंच के माध्यम से, हरवार समाज के माध्यम से, हमने मंच के माध्यम से शासन को अवगत कराया कि आपने जो दलित समाज के साथ में धोखा किया, आने वाले 2023 में दलित समाज आपको इस बात को एहसास करा देगी। तो कोई भी प्रशासन का लोग उस मूर्ति को वापस करने के लिए नहीं आया। हमने यहाँ नगर पालिका के उसमें बैठे तो भाजपा के लोगों ने राशन खाया। आज भी जो दाल बढ़ रही है ना सरकारी बच्चों के लिए, सब भाजपा के लोग डकार रहे हैं। पूरे जितने भी एजेंट वो हैं बांटने वाले, पूरे भाजपा के, कहीं दे देते हैं कहीं नहीं देते हैं। ऐसा विकास हुआ? विकास तो मंत्रियों का हुआ है, विकास तो सांसद का हुआ है, विकास आमजन का नहीं हुआ। आप कांग्रेस के जितने भी विधायक रहे उनको चल के देखें, उनके परिवार को देखें। आज बीजेपी में जितने भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, ये क्या इनके घर से लाए? कांग्रेस के जितने भी जनसेवक थे उनको आप देख लें, एक भी विधायक के पास ऐसी अनैतिक जो है संपत्ति मिले तो आप जब कहना आज उस बात को नोटिस करवा लें। सोनी को प्रकाश देख लो, 3 मंजिल 4 मंजिल मकान है। आज हमारे अध्यक्ष जी आज से 5-7 साल पहले एक किराए के मकान में रहते थे, आज 4 मंजिल है सोनी जी का मकान। ठीक है, ये हुआ विकास यहाँ का। ठीक है, और इसके बाद में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। ये जो कह रहे हो ना दाल वगैरह, ये सरकारी कर्मचारी बंटवा रहे हैं बैठ के। मैं आपके लिए बताऊं, अभी जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें आप उनके अभिभावक और बच्चे खुद रह जाए। आप देखें, अगर आपको लगता है कि कहीं अगर त्रुटि हो रही है, कहीं कोई बात नहीं, आप शिकायत करिए ना। कांग्रेस के आरोप में भाजपा ने पलटवार किया है। जो मुंगावली नगर परिषद में अध्यक्ष रहे हो उन पर भ्रष्टाचार का आरोप सीधे तौर पर भाजपा के लोग लगा रहे हैं। पहले सोनी जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे जो इनके भाजपा के आरोप हैं। देखो, ऐसा है कि आरोप लगाना एक सरल बात है, विकास एक प्रक्रिया होती है। आज मैं इसी बस्ती में पैदा हुआ, सब मेरे जीवन चरित्र को जानते हैं, सब मेरे भाई। अगर उनको ऐसा लग रहा है तो उनकी नजर में है तो जज करा ले। सरकार कांग्रेस में हूँ मैं, कोई दबाव में नहीं हूँ। आपको बताता है। और फिर मैं पैदाइशी सुधार आदमी हूँ। मैं कब किराए के मकान में रहा। आप एक बात बता दो, मैं इतना सक्षम आदमी हूँ कि मैं मकान नहीं बना सकता। जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है, आप सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा है, किसानों का शोषण है, आदिवासियों का शोषण है, हमारे अन्य जो अंतिम वर्ग के लोग हैं उनका शोषण है। आज रोजगार की बात है, मुंगावली में बेरोजगारी आप कितनी है, आज मार्केट की मंडी की दुर्दशा कितनी है, लोग परेशान हैं। रोजगार के साधन नहीं है, शादी चल रही है। फिर क्या है कि आज हमारी 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने क्या किया? भाजपा का आरोप है, इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। आज हमारी सरकार को 11 साल
11 महीने 11 महीने की सरकार रही, उसके बाद आचार संहिता लग गई। आज ये खरीद फरोख्त की सरकार है और इनके पाप इन्हीं को भुगतना है। 23 के चुनाव में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे, हमारे कर्मचारियों की पेंशन फिर से शुरू होगी, रोजगार की समस्या उसको दूर होगी, महंगाई घटेगी। आज क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, आज उन विचारों की खुद स्थिति क्या है कि एक नई भाजपा, एक पुरानी भाजपा, परेशान है। वो क्या है, वो उनको हमें उनसे मुकाबला, हमें उनसे लड़ने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है। हमारे जो लोग पहुंच गए, हमारे भाई पहुंच गए, वो ही उनको निपटा रहे हैं और 23 के चुनाव में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, इससे आप बेफिक्र रहे। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर दस्तक दी है, उनसे बात करेंगे वो किन मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव में अपनी तैयारी दिखाएगी। आम आदमी पार्टी का मूल नारा है व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ना था। आम आदमी पार्टी जहाँ भी आई है व्यवस्था परिवर्तन के मूल उद्देश्य को लेकर आई है। हमने व्यवस्थाओं को परिवर्तित किया है। दिल्ली में देखो, आप पंजाब में देखो, जनता ने हमें वोट दिया केवल इसलिए कि हम व्यवस्थाओं को परिवर्तित करके लाए। हमने दिल्ली में अच्छे स्कूल, अच्छे चिकित्सालय बनाए, आम जनता को जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति की, जल बिजली फ्री दी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं। 70 साल से भी कांग्रेस जो करती आ रही थी, बीजेपी ने उसको आगे बढ़ाया। करप्शन, बिल्डिंगों का निर्माण, पार्कों का निर्माण, नगर, अरे निर्माण कार्य करने से कभी देश की तरक्की नहीं होती। देश की तरक्की बेरोजगार, सुविधाएं, चिकित्सा, शिक्षा, अच्छी चिकित्सा देने से होती है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आप नहीं कर सकते। हर आम आदमी जो है टैक्स भर रहा है, हर आम आदमी टैक्स भरता है, हर आम नागरिक टैक्स भरता है, लेकिन उसको उसकी चीज नहीं मिलती। आज ये स्थिति है। मुंगावली नगर पालिका की स्थिति देखी जाए, नगर के आप जो है जल का कर बढ़ा दिया गया है। जल कर इतना कर दिया गया है कि अब आम जनता, आप फिर कहते हैं कि भरते नहीं है लोग। क्यों नहीं भरे भाई? आप बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। बिजली के बिलों की हालत देखिए, 2500, 2000, 5000, 10,000, पता चला कि सेटलमेंट हो जाते हैं। न्यायालय में सेटलमेंट करने के बाद भी दोबारा 5,000, 50,000 रुपए के बिल पकड़ा दिए जाते हैं उनको। वास्तविकता ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को जो है को देखते हैं और एक दूसरे का हेल्प करते हैं। अभी कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार में कोई बीजेपी की सरकार के एक भी नेता भ्रष्ट नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अभी बीजेपी की सरकार है, 5 साल से कोई कार्रवाई नहीं की, 15 साल से कोई कार्रवाई नहीं की। कहते हैं एक दूसरे को, कहते हैं साहब इनने भ्रष्टाचार किया। अरे कार्रवाई करें आप, जब जाने हम भ्रष्टाचार किया। आम आदमी पार्टी यहाँ भी स्थापित की, दिल्ली में स्थापित हुई, शीला दीक्षित पे 4 FIR दर्ज कराई थी, सिटिंग मुख्यमंत्री पे 3 बार से मुख्यमंत्री रही। अभी जो है उसके बाद श्रीलंका की स्थिति फ्री विंग्स वाली नहीं थी। श्रीलंका का कारण था कि देश गिर भी गया। आज हमारा जो है, आप दिल्ली की स्थिति देखो। दिल्ली में आज जो है जितना टैक्स आता है उससे ज्यादा जनता को सुविधा मिलती है, उसके बाद भी जनता बचा ले जाती है। पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी का सीधा उद्देश्य है भ्रष्टाचार को खत्म करना। हमारे साथ यहाँ पर राज्य शिक्षा संघ के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनको भी कई परेशानियां हैं मौजूदा सरकार से, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ परेशानी है आपको वर्तमान सरकार से? वर्तमान सरकार हो या पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार हो, कर्मचारियों के मुद्दे पे दोनों ही सरकारों ने कर्मचारियों का शोषण किया है। अभी हमारा मूल मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का है। आज चाहे कांग्रेस के सांसद विधायकगण हो या भाजपा के हो, सभी, अरे हम भाई साहब दोनों ही पार्टियां, कोई भी संगठन की, किसी भी दल की राजनीतिक रही हो, जब 2004 में जिस दिन पुरानी पेंशन बंद की जा रही थी, अगर भाजपा के लोग प्रस्ताव को पास कर रहे थे तो कांग्रेस के लोग मौन अपनी सहमति देके उसको पास कराने में कहीं ना कहीं दोषी थे। 16 माह की कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी हमसे आश्वासन देके आए थे कि पहला काम पुरानी पेंशन बहाली होगा। 16 माह में सिर्फ कर्मचारियों को बरगलाने का हमारा 16% डीए, जब इनकी सरकार गिरने लगी जाते जाते 5% डीए देते गए, जो उन्हें पता था कि लागू नहीं होगा। वर्तमान भाजपा सरकार हो, 70 साल पुरानी धारा 70 की भूल तो सुधारी जा सकती है, लेकिन 2004 में अटल जी की भूल है, उसको अपना ईगो पॉइंट बना के कि अगर उसको हम सुधार देंगे तो ये कहलाएगा अटल जी ने भूल की थी। भाई जो गलत हुआ उसको सही करने में क्या अर्ज है। आज 2004 की जो है पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही। रहा आज हम लोग लोकतांत्रिक तरीका, हम लोगों का आंदोलन करना, शांतिपूर्ण आंदोलन, आज हमें परमिशन दी जाती है, हमारी तैयारियां होती हैं। एक दिन पहले माननीय शिवराज सिंह जी हमारी अनुमति निरस्त करते, हमें आंदोलन भी नहीं करने दे रहे हैं। तो ऐसी निरंकुशता क्या? हम चेतावनी देते हैं मध्य प्रदेश सरकार को कि चुनाव से पहले या तो पुरानी पेंशन बहाल करे, अन्यथा
कर्मचारियों का आक्रोश इस भाजपा सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। इतिहास गवाह रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकारें 1 से 1.5% वोट के स्विंग से यहाँ वहाँ होती रही हैं। 4.5 लाख हम कर्मचारी हैं पुरानी पेंशन की जो मांग कर रहे हैं, नई पेंशन NPS वाले। यदि पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो 4.5 लाख ये जो है सरकार को हराने के लिए, इस निकम्मी सरकार को जो कर्मचारियों के हित की नई बात सुन रही है, इसको हटाने के लिए हम तन मन धन से काम करेंगे। राजस्थान छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस सरकार ने पेंशन बहाल कर दी। शिक्षकों का आरोप है वर्तमान मौजूदा सरकार उनकी नहीं सुन रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार बिल्कुल कर्मचारी के साथ है, कर्मचारी गण के साथ है और हमेशा ही कर्मचारी हित में काम कर रही है। और इसके लिए पेंशन वाली बात पे इस पे काम चल रहा है। बहुत अति शीघ्र चुनाव से पहले शिवराज सिंह जी पेंशन की प्रक्रिया लागू होगी और कराई जाएगी, क्योंकि किसी भी सरकारी तंत्र के, किसी भी सरकार के कर्मचारी एक पहिए के रूप में काम करते हैं, जो सरकार को चलाते हैं, जो देश को चलाते हैं। उनके साथ शिवराज सिंह जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके साथ बिल्कुल प्रतिबद्ध होकर खड़ी है। और मैं कहता हूँ कि चुनाव से पहले शीघ्र ही इस पर शिवराज सिंह जी बिल्कुल कराएंगे और होगी ये जरूर। शिक्षकों का आरोप है कि 16 मई की कांग्रेस सरकार रही है, 16 मई कांग्रेस सरकार ने शिक्षकों के लिए क्या किया? शिक्षकों के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। एक तो पहली बात तो कांग्रेस ने नियुक्तियां की हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार हो 10 साल, शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षाकर्मी जिन पदों की वैकेंसी निकाली, पंचायत कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, कांग्रेस ने वैकेंसी निकाली, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया। भाजपा में मात्र भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। 15 साल बस व्यापम के माध्यम से इन्हें नियुक्तियां करी है, उसमें भी काफी भ्रष्टाचार किया। अपने चाहते व्यक्तियों को उन्होंने 50-50 लाख रुपए लेके मर गए। और पेंशन वाली बात है, पूरे हिंदुस्तान में 2 जगह कांग्रेस सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। वहाँ हमारी सरकारों ने पेंशन लागू कर दी है, जो इनकी मांग थी। बाकी सरकारों मांग, अगर किस्मत से दुर्भाग्य गिरा के हमारे पार्टी के नेताओं ने हमारी कमलनाथ सरकार को डराया धोखे से, अगर कमलनाथ जी होती तो आज इन कर्मचारियों की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। इनकी मांग को प्राथमिकता से ली जाती है और भविष्य में अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो प्राथमिकता ही रहेगी कि इनको पेंशन को लागू किया जाए। और 15 महीने की सरकार में कांग्रेस की, अरे नालायक लोग तो लग गए, डॉक्टर बन गए नालायक, पढ़े पढ़ाए मोड़ा मोड़ी रह गए, सैकड़ों मर गए व्यापम के घोटाले में, कछु जेल में मर गए, कछु जेल में बंद है, अभी वो भी बंद है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, मैं बताऊँ क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ काम नहीं कर रही है तो कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं है? हम सड़कों पे बराबर कर रहे हैं, लेकिन जो सुनकर है, अरे इनकी आंखें कान सब बंद हो गए, जो सुनकर है। हम तो रोज क्या बन जा रहे हैं, ये तो अंधे हो गए। अरे भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार में अंधे हो गए, कौन बेहरे हो गए, जो सुनकर है। हमेशा बिना कांग्रेस को जिला कांग्रेस ज्ञापन दे रही है, आंदोलन कर रही है, सड़कों पर उतर रहे हैं, किसान के संगे कांग्रेस खड़ी है। 70 साल में, अरे सुने 70 साल, अरे तनक सुन जा दादा, 70 साल में डीजल पेट्रोल को दाम 70 रुपये नहीं गए। अरे 60 साल में 118 पेट्रोल होगा, दोनों होगा 7 साल। 70 में कांग्रेस का कसूर कर पूरी अरे 70 में जितनी संस्थाएं कांग्रेस ने बनाई थी सब भी आई गई, वो रोड बटिया में और देता है। मैंने कहा बताई कसी नहीं। कांग्रेस लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, इसके लिए क्या बताएं? महंगाई क्या है, अपन सब देख रहे हैं, देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ये हमेशा क्रूड जैसा बढ़ता है उसके हिसाब से चलता है डीजल। उसके बाद में अब अगर ये कह रहे हैं, हमारे भाई लोग कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं करा, तो 11% डीए जो अभी सरकार ने बढ़ाया है, इतिहास में पहली बार हमारे सरकारी कर्मचारियों को इतना डीए मिला है। हमारे यहाँ कह रहे हैं कि नियुक्तियां नहीं हुई, 20,000 शिक्षकों की, 20,000 शिक्षकों की नियुक्तियां अभी 1 और 2 वर्ग की अभी करी हैं। और व्यापम की नियुक्ति, अगर उसकी बात करें पहले कांग्रेस की राज की, तो उसमें क्या चलता था कि जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष रहता था और ये 50,000 रुपए में ऐसे लोग थे जिन्हें कोई नॉलेज नहीं, बस आराम से 3 क्वेश्चन होते बता रहे हैं और कर देते। आज क्या है, कोई भी काम होता है खुल के होता है। हमारे कांग्रेस के भाई लोग कह रहे हैं व्यापम
व्यापम में क्लीन चिट हुई है। जो दोषी थे उन पर कार्रवाई हुई, बताइए अब कार्रवाई हुई और कानूनन क्लीन चिट प्राप्त हुई है व्यापम के मामले। जो दोषी पाया गया, चाहे कोई हो, चाहे जनप्रतिनिधि रहा हो, चाहे नेता रहा हो, चाहे कर्मचारी रहा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, नियम के साथ काम करती है और व्यापम में क्लीन चिट मिली है। लगातार भाजपा हमलावर है कांग्रेस पर, लगातार कहती है 16 महीने में कुछ नहीं किया, व्यापम में क्लीन चिट मिली है। 16 महीने में गए कमलनाथ जी की 16 महीना तो हमारे 16 महीना का हमारा तो आकलन कर रहे हैं। इनकी 18 साल का इनका कोई आकलन नहीं, 18 साल का इनका कोई आकलन नहीं है। इनकी 18 हमारा 16 महीना का आकलन कर रहे हैं जी। हमारा 16 महीना का आकलन कर रहे हैं, इनका 18 साल का कोई आकलन नहीं है। 16 महीने में कमलनाथ की सरकार ने जो घोषणा की थी, कम से कम 50 से 55% घोषणा को हम लागू कर दिया था। कर्जा माफी, कम से कम 20 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ मध्य प्रदेश में, 27 लाख। और जिले में कम से कम 30 से लेके गौशालाओं का निर्माण करवा दिया था कमलनाथ जी। आज वे गौशालाओं की स्थिति देख लो कितनी दुर्दशा है। ये गऊ के नाम पे वोट मांगते हैं, कमलनाथ जी ने तो घोषणा करके और उनका निर्माण कर दिया, पर जे भाजपा के गऊ के नाम पे वोट मांगते हैं, उनकी गऊओं की सेवा नहीं कर रहे। तुम दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं कर पाए, उनको चारे की व्यवस्था नहीं कर पाए। आज इनने गऊ के बारे में न कोई समीक्षा, गौशाला के बारे में इनके न मंत्री न सांसद न सीएम ने कभी कोई समीक्षा नहीं की। कभी भी अलग से बजट नहीं आया। कमलनाथ दिग्विजय सिंह की सरकार ने स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिया, चाहे संविदा शिक्षा हो, शिक्षा कर्मी हो, ग्राम पंचायत के व्यक्तियों को रोजगार दिया है। अगर वो 10वीं पास है तो उसको रोजगार दिया है। सबसे गरीब आदमी पंचायत कर्मी की मालूम में नियुक्ति कैसे हुई? 500 रुपया वेतन था। ग्राम पंचायत का सबसे गरीब व्यक्ति को सरपंच ने उसको नियुक्ति दी है। पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लो, 94 में जब स्वराज पंचायती राज लागू हुआ, ग्राम पंचायतों की नियुक्ति हुई, ना कोई आरक्षण था ना कुछ था। 500 रुपया में नियुक्ति करी थी, क्योंकि गरीब आदमी को नियुक्ति देगा। ग्राम पंचायत के सरपंच और पटेल और लंबरदारों ने सबसे गरीब व्यक्तियों को रोजगार दिया। सरकार ने गौ सेवा आयोग का मुंगावली में कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रही है। अब हम आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर बात करेंगे। क्या कुछ वर्तमान में जो अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस से थे, क्या कुछ उन्होंने किया हुआ है, किन मुद्दों को लेकर अब वो मुंगावली में वो जनता से मांगेगी, और भाजपा से भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ विकास किया है मुंगावली, वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सबसे पहले हम भाजपा के लोगों से बात करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच जाएगी। ये जो जुमलेबाज बता रहे हैं, जुमलेबाज कौन है वो जनता जानती है। जो लाड़ी मुंगावली में किन मुद्दों को लेकर आप अब जनता के बीच जाएंगे? मुंगावली में 1624 कुटीरें बनाई हैं, और आप जिस उद्यान में खड़े हैं ये भी मिनी स्मार्ट सिटी के तहत है। उनका ये 850 स्टाम्प वेंडरों को 10,000 रुपए का लोन, 850 स्टाम्प वेंडरों को 10,000 रुपए का लोन दिया है बिना ब्याज के, और अगर वो उसको भर देता है तो दोबारा से 20,000 रुपए का लोन लेकर उतार कर सकता। इन मुद्दों को लेकर, इन विकास के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी। और जो हॉस्पिटल का अभी कार्य चल रहा है, 10 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल, 10 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल, 5 करोड़ रुपए का थाने की कॉलेज की बिल्डिंग 5 करोड़ रुपए की, ये ऐसे करोड़ रुपए की जो योजना है जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। 7 करोड़ रुपए का जेल तालाब, जो फाउंटेन पेन के सौंदर्यीकरण के दृश्य का जो आज आनंद ले रही है मुंगावली में जो जनता है, इन विकास के मुद्दों पर लेकर हम लोग कार्य करेंगे। चालू है। कांग्रेस से बात करेंगे, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर आगामी नगर परिषद चुनाव के बीच लोगों के बीच जाएगी। नगर परिषद इनसे बात को लेकर कांग्रेस पहले नंबर तो एक अच्छा उम्मीदवार उतारती है, उसको वो उम्मीदवार जीता। भाजपा में इतनी ग्रुपबाजी है, एक नरोत्तम गुट है, एक भाजपा गुट है, एक सिंधिया गुट है। पहली बात तो ये डिसीजन ही ले ले कि हमें कि कौन सा कैंडिडेट उतारना है। कांग्रेस ने हमेशा अच्छा उम्मीदवार उतारा है और वो जीता है। वो विकास के मुद्दे हैं हमारे पास,
कांग्रेस के क्या गणेश सोनी रहे, उनके भी नेतृत्व में विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि गणेश सोनी के नेतृत्व में, जो दलील भाई बैठे जो उपाध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में विकास हुआ। अब कुटीरों की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने स्वीकृत कराई है, पात्र लोगों को दी है। हमारे साथ उपाध्यक्ष मौजूद है नगर परिषद के, इनके काम और आगामी चुनाव में क्या कुछ इनकी तैयारी रहेगी, इनसे बात जब तक हमारी परिषद रही किसी का 1 रुपया कहीं भी नहीं लगा, नामांतरण फ्री ऑफ कॉस्ट हुए, एक साथ हुए। और आज ये कंडीशन, जब से परिषद भंग हुई है नामांतरण नहीं हो रहा है, लोगों के 2-3 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, लोग बता भी रहा है। हमारी परिषद का काम देखा आपने, नामांतरण फ्री में हुए, कुटीरें बिल्कुल पात्र लोगों के लिए दी गई। ठीक है, अभी ऐसे मेरे भाई कह रहे थे कुटीरें दी है। अरे भाई 150 रुपये का पेट्रोल बेचोगे, डीजल बेचोगे, कुटीर क्या तुम ताजमहल दे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट और 150-200 में बेचे कुटीर नहीं, एक घर में 5-5 कुटीरें दे देगी। ये तो अपन से ही रहा है ना, घर से तो कुछ नहीं कर रहे। आप किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है मैदान में आएगी? हम जाएंगे, सबसे पहले माननीय कमलनाथ जी ने किसानों के हित में काम किया, 2 लाख रुपए कर्ज माफी की, गऊओं के अपने 5 वर्ष के काम गिनाए आप। नगर पालिका यही काम है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, नाली सड़क पानी की पूरे नगर परिषद में पाइपलाइन डाली और नल जल योजना आज घर घर जा रही है जी। ये कांग्रेस की देन है। माननीय मान सिंह कालूखड़ा से माननीय कालूखड़ा जी थे, उन्होंने बाईपास बनाया, उनकी देन है कांग्रेस में। भाजपाइयों ने अभी तक कोई भी काम नहीं किया यहाँ। एक काम बता दें हमने ये करा दिया, अब ये कहना फाउंटेन, 7 करोड़ में सिर्फ फाउंटेन लगाया, 7 करोड़ में जो ये गार्डन की बता रहे हैं, वर्तमान में जिस गार्डन में खड़े हैं उसकी स्थिति इतनी जर्जर बनाया है इन्होंने कि झूले आप पीछे जूम करके देख लो, सब उखड़ गए। और सुनो, और एजुकेशन के फील्ड में इसका रत्ती भर काम नहीं कर रहा है। आज हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को अध्ययन करने बाहर कांग्रेस के टाइम में केवी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय कांग्रेस की देन, मॉडल स्कूल कांग्रेस की देन। और आज जो मुगावली पानी पी रही है, मुगावली पानी जो पी रही है ना, ये योजना पेयजल की मुगावली कांग्रेस की देन। और आज वर्तमान में जब से इनका कार्यकाल है, सुनो बाद में बात करेंगे। लेकिन दोनों ही पार्टी के लोग अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, सामने से कटाक्ष होता है, दोनों कोई जानने को तैयार नहीं है। काम हुआ है, मुआवजे की जो स्थिति है, इससे पहले जो यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसके बाद लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश। लेकिन जो मुआवजे की स्थिति है, हम यहाँ पर और लोग भी उनसे बात करेंगे, मुआवजे में क्या कुछ, युवा वर्ग के लोग भी आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे मुआवजे में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ मुआवजे में कोई विकास हुआ है, क्या दिखता है? बहुत विकास हुआ मुंगावली में, सब कुछ हुआ। पार्क मुंगावली स्मार्ट सिटी बनी है, पार्क बने मुंगावली में, इससे देशा हुई बीजेपी की देन है। और सड़कें लो लाइट भी लगी है, बाईपास लाइट अभी निर्माण हुआ है, फाउंटेन अभी गुजरिया तालाब रोड पे भी अच्छा पार्क बना है, बच्चों के लिए खेलने की, बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था है खेलने की। और यहाँ पे अपने बाईपास से भी फाउंटेन मुंगावली वो सेल्फी पॉइंट बनाया है अभी। यहाँ पर कुछ कर्मचारी वर्ग लोग कुछ अध्यक्ष और कहना चाहते हैं, एक बार फिर से उनसे बात करते हैं। बताइए क्या समस्या आप कह रहे हैं? समस्या वही है, मैं 2 बातें रखना चाहूंगा। मैं कांग्रेस के नेताजी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह ने भर्ती करवाई गांव-गांव के लोगों को। मूल समस्या कर्मचारियों की, अगर मध्य प्रदेश के इतिहास में कर्मचारी जगत में कोई थी तो वो दिग्विजय सिंह का जो कर्मी कल्चर था, ये सबसे बड़ा आयत था, जिसमें कर्मी कल्चर में उन पुराने पदों को मृत घोषित करके डेड कैडर में डाल के नए 500 रुपए में भर्ती की थी। ये कर्मचारी इतिहास में सबसे बड़ी भूल थी। फिर भाजपा के जो नेताजी कह रहे थे कि 11% अभी दिया है, इनके घर परिवार में कौन, इनकी माताजी जो है कर्मचारी है, शायद इन्हें पता नहीं कि डीए होता क्या है कर्मचारियों का। डीए किसी का एहसान नहीं, किसी सरकार का। हर 6 माह में महंगाई सूचकांक जो भारत में बढ़ता है, जो महंगाई सूचकांक बढ़ता है, उस महंगाई सूचकांक के आधार पर कर्मचारियों की प्रत्येक 6 माह में भारत सरकार डीए बढ़ाती है, ठीक है ना।
3% हमारा बढ़ाया गया, हमारा 11% ड्यू था, 11% दिया, ये सही है। लेकिन जो 16 महीने पहले मिलना चाहिए था, 16 महीने बाद दिया, और 16 माह का एरियर हमारा इनकी सरकार खा गई। उस 16% के एरियर की बात नहीं करेंगे, 11% दिया, वो एहसान है? एहसान नहीं है, वो हमारा अधिकार था जो हमें 16 महीने पहले मिलना चाहिए था। मध्य प्रदेश की शिवराज और भाजपा की सरकार 16% इस बार अगर मांगे नहीं मानी गई तो क्या पूरा कर्मचारी संघ, शिक्षक संघ सरकार के विरोध में काम करेगा? हमारा स्पष्ट कहना है, पुरानी पेंशन बहाल करेगा, वही मध्य प्रदेश पर राज करेगा, चाहे कांग्रेस करे या भाजपा करे। पुरानी पेंशन पूरे भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में हमारा मूवमेंट खड़ा है। ये भाजपा की सरकार सोचे कि हम भोपाल की सड़कों पे आंदोलन नहीं करने देंगे, परमिशन निरस्त कर देंगे, तो क्या हमारा आक्रोश रुक जाएगा? आग को जितना दबाने का प्रयास किया जाएगा उतनी धधकती है, और ये आगे आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार को महंगा पड़ने वाला है। कर्मचारी संघ लगातार आक्रामक है। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पूर्व में और अभी जो कार्य हुए हैं उन पर हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे। क्या कुछ यहाँ पर विकास हुए हैं, क्या कुछ आपको दिखाई देता है? भाई, जनता पार्टी का शासन था, आज किसान के लिए न यूरिया मिला, न खाद मिला था, और तक मिल जाएगा, आज पेंशन भी है। और दूसरी बात ये है, तहसील में जाते हैं, ये अधिकार नहीं बैठे मिलते हैं, न वो मिलते हैं। इनकी सरकार है जो मनमानी काम करते हैं। हमारा वर्ग ये है कि सब कमलनाथ जी ने जो किया था तो सही तरीके से कर रहे थे। न तहसील में जाओ, न कर्मचारी मिलते हैं, कहीं हुई जा रहे हैं, न तहसीलदार मिलते हैं, न सब मिलते हैं, कोई अधिकार नहीं मिलता। क्या मुकाबले में क्या कुछ विकास हुआ है पहले और अब में? क्या कुछ अंतर देखने को मिला है कोई आपको? पहले कांग्रेस के टाइम पे बहुत विकास हुआ, सड़कें, पानी की व्यवस्था, पाइपलाइन। आगामी 2023 में विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर आप आएंगे? 3 मुद्दों पर जाएंगे। महंगाई, बीजेपी सरकार, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तीनों बहुत ही उच्च स्तर पर हैं, और ये तीनों ही काफी हैं बीजेपी सरकार को गिराने के लिए। और बीजेपी कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी बहुमत से नगर पालिका में जीतेगी, आगे विधानसभा में भी आगामी जीतेगी। और आज कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस में है, आगामी चुनाव में जीतेगी, सरकार बनाएगी। हम एक बार भाजपा के लोगों से और बात करेंगे, क्या कुछ इनके आंकड़े कुछ लेकर आए हमारे वकील साहब, इनसे ही बात करेंगे। मैं यहाँ पे बताऊँ, बिगड़ एथेंटिक बात नहीं करूंगा मैं। ये आप पे बताऊँ, विकास का बताऊँ तो सीसी निर्माण, पोस्ट ऑफिस से पुरानी स्टेट बैंक तक सीसी निर्माण 26,24,000 रुपए का हुआ है। 36 लाख वार्ड नंबर 8 में बालाजी से रामेश्वर दुबे के घर सीसी निर्माण 4,70,000। ओदियानी सोनार गली सीसी रोड 17.552। बूढ़े बालाजी सीसी निर्माण, मलारगढ़ रोड मुक्तिदास। ये पूरे एथेंटिक आंकड़े राशि निकली है, काम हो गए, इसको विकास नहीं कहेंगे। आप बताएं इस तरह आंकड़े कुछ लिखे थे आपके पास? 5 साल का अपने आंकड़े लेकर यहाँ मौजूद है कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष है, इनसे बात करेंगे कि इनका क्या आगामी चुनाव को लेकर तैयारी है। ये बताइए, कितनी रोड पेवर्स के ऊपर सीसी डली है, कितनी नालियां रोडों के ऊपर निकल गई हैं, कितनी रोडों की ढाल टेढ़ी है। सिटी का एक भी काम अगर आपको व्यवस्थित मिल जाए, आप शहर में भी मेरे साथ चले और कोई भी काम व्यवस्थित दिखा दे, जाकि जिस गार्डन में आप खड़े हैं, इस गार्डन के भी आप अगर पूरे चक्कर लगाएंगे तो आपको भ्रष्टाचार आपकी आंखों के आगे दिखाई दे जाए। ये रूटीन वर्क है। मध्य प्रदेश और केंद्र दोनों में भाजपा की सरकार है, लेकिन लगातार आरोप लग रहे हैं स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्यों कुछ कार्रवाई नहीं होती? हर बार कार्रवाई हो रहा है। माननीय मंत्री जी हमारे क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई बताइए। कार्रवाई के लाने जहाँ भी निर्माण कार्य में कमी या कोताही बरती गई है, वह फिर से लगा के सुधारे गए हैं, और ठेकेदार को नोटिस जारी किए गए हैं। बार बार होने के बाद कभी भी गलत के साथ भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि और सरकार कभी सपोर्ट में खड़ा नहीं होता। ये कांग्रेस की निबंध सरकार के संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। टर्मिनेट आप गुजरिया तालाब जाओ, पेवर्स बदले के नहीं 3 दिन में। मैंने ही मुद्दा उठाया था मंत्री जी के। आप जेल में हमारे भाई मोदी शर्मा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं, आप बता दो आपने एक आवेदन कहाँ दिया? आप बताइए। नहीं, आरोप लगातार जारी है। मुकाबले की हालत पर बात की जाए तो दोनों ही पार्टी कटघरे में है। भ्रष्टाचार हुआ है, विकास हुआ है, सब अपने अपने दावे करते हैं।
आगामी चुनाव में जनता तय करेगी कि अब किसको हमें सिंहासन पर बैठालना है। राहुल कुमार जैन, मुंगावली, अशोकनगर।